वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के इतिहास के बारे में पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो एसएससी और अब तक के जो भी एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में कर लेंगे जो नेक्स्ट वीडियो होगी। इस वीडियो में हम सारे सिंधु सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब जानेंगे और यहाँ पर जो भी स्थान है किसने खोजे हैं, किस सन में खोजे गए हैं, उन सब के बारे में हम जानेंगे। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जॉइन अस। सिंधु घाटी सभ्यता, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, क्या? भारतीय उपमहाद्वीप, मैं लिख देती हूँ यहाँ, भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी सभ्यता है। यह एक नगरीय सभ्यता है, मतलब इसमें नगर की सुव्यवस्था दिखाई गई है, किस तरीके से नगर बसाए गए हैं उसकी एक नगरीय व्यवस्था है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? सबसे पहले इस सभ्यता के बारे में टीलो पैंथर ने बताया था। टीलो पैंथर को इसके अवशेष प्राप्त हुए थे। पर उसके बाद जब हड़प्पा सभ्यता के अवशेष 1826 में चार्ल्स मेमेज को पता चले, तब उसके बाद ये थोड़ी चर्चा में आई, क्योंकि टीलो पैंथर की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। तो 1826 में चार्ल्स मेमेज, ठीक। उसके बाद 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम, इन्होंने इसकी खोज तो की पर इन्हें यकीन नहीं था कि ये वही सभ्यता है। ठीक है, 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने। तो इस सभ्यता का जो सन बताया जाता है वो किस तरीके से खोजा गया था? रेडियो कार्बन विधि के द्वारा, डेटिंग के द्वारा, रेडियो कार्बन विधि द्वारा, रेडियो कार्बन विधि, रेडियो कार्बन विधि के द्वारा इस सभ्यता का सन जो बताया गया वो 2350 से 1750 के बीच में बताया गया था। और ये किसने बताया था? बिलियर्ड्स विलीवी ने बताया था ये सन, कार्बन डेटिंग के द्वारा जो निकाल कर बताया था। ठीक है, और ये 1850 में उन्होंने खोजा था। चलिए अब हम आगे चलते हैं। और इस सभ्यता के बारे में जॉन मार्शल ने भी एक सन बताया था। जॉन मार्शल ने क्या सन बताया था? जॉन मार्शल, इन्होंने सन बताया था इसका 3250 से 2750 ईसा पूर्व। ठीक है, चलिए हड़प्पा सभ्यता की अब नगरीय व्यवस्था देख लेते हैं किस तरीके की थी। हड़प्पा सभ्यता की बहुत सुव्यवस्थित व्यवस्था थी कि नगर एकदम सुव्यवस्थित तरीके से बसे हुए थे हड़प्पा में। इसे हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा गया? सिंधु घाटी सभ्यता को इसे हड़प्पा सभ्यता इसलिए क्या कहा गया क्योंकि इस सभ्यता का जो सबसे पहला स्थल था जो 1921 में खोजा गया वो हड़प्पा ही था। तो इस सभ्यता का दूसरा नाम हड़प्पा सभ्यता भी रख दिया गया। ठीक है, अब इसके नगर नियोजन की योजना देख लेते हैं किस तरीके से थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो थे दो प्रकार के टीले हुआ करते थे। एक तो पश्चिमी टीला हुआ करता था और एक पूर्वी टीला। जो पश्चिमी टीला था वो थोड़ा ऊंचा था और जिस पर दुर्ग बना हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर उस राज्य के पुरोहित निवास किया करते थे। और जो पूर्वी टीला था, मैं बना देती हूँ यहाँ पर, इधर तो पश्चिमी टीला और इधर पूर्वी टीला। ठीक है, और ये ऊंचा हुआ करता था थोड़ा और ये थोड़ा नीचा था। और इस पर पुरोहित के दुर्ग थे और यहाँ पर आम जनता, नागरिक रहा करते थे और शिल्पकार और कर्मचारी रहा करते थे पूर्वी टीले के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर एक ऐसा स्थान है धोलावीरा। यहाँ पर तीन प्रकार के टीले पाए गए हैं, एक पश्चिमी टीला, एक पूर्वी टीला और एक मध्य टीला। ठीक है, और इस व्यवस्था में सड़कें बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई बनाई गई हैं। ठीक, और इस सभ्यता के अंदर
चंदूड़ो जो नहर जगह है वो एक ग्रामीण व्यवस्था के रूप में सामने आया है और चंदूड़ो में कोई भी टीला नहीं पाया गया है। ठीक है, इस सभ्यता में जो ईंटों का अनुपात था वो अनुपात था 4:2:1। ठीक है, तो ये किस तरीके से था, ये तो थी इसकी लेंथ मतलब लंबाई, ये हाइट थी और ये ब्रेथ थी। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं। और इसमें प्रत्येक नगर के चारों तरफ दीवारें बनी हुई थी और सड़कें तो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी और घर जो है 2 मंजिला तक घर बने हुए पाए गए हैं इसमें। ठीक है, और इसमें हड़प्पा सभ्यता में कोई भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, जबकि मोहनजोदाड़ो से एक योग करते हुए व्यक्ति की योगी की मतलब कोई व्यक्ति है उनकी मूर्ति प्राप्त हुई है। ठीक है, और हड़प्पा से एक मिट्टी की बनी हुई मूर्ति प्राप्त हुई है जिसमें जिसके वो स्त्री का रूप है और उनके गर्भ से पौधे का निर्माण हो रहा है, जिन्हें उन्होंने नाम दिया है पृथ्वी देवी का। क्या नाम दिया उन्होंने, पृथ्वी देवी का नाम दिया है, या पृथ्वी प्रतिमा कहा है उन्हें। ठीक है, और ये इनकी उर्वरकता की देवी मानी जाती थी। ठीक है, और रोपण में एक कब्र मिली है जिसमें एक व्यक्ति के साथ एक कुत्ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पर ऐसी कब्र मिली है जहाँ पर व्यक्ति के साथ कुत्ते को भी दबाया गया था, तो रोपण में ऐसी कब्र मिली है। ठीक है, और लोथल में एक व्यक्ति के साथ बकरे को दफनाया हुआ मिला है लोथल के अंदर। ठीक है, लोथल में बकरे को दबाया हुआ मिला है व्यक्ति के साथ और इसमें कुत्ते को। ठीक है, और इसमें एक समाधि में 2 व्यक्तियों को भी दफनाया हुआ मिला है। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो में क्या मिला है, पशुपति शिव की मोहर भी मिली है। एक मोहर मिली है जिसपे पशुपति शिव की मूर्त बनी हुई है जो त्रिमुखी पुरुष मतलब उसके 3 मुख हैं, इस तरीके की एक मोहर पर मूर्ति बनी हुई मिली है, जिनके सिर पर 2 सींग भी बने हुए हैं और वो जिस चीज़ पर बैठे हुए हैं उसमें नीचे गैंडा और भैंस की मूर्ति वो बनी हुई है, छोटी छोटी आकृतियाँ बनी हुई हैं। ठीक है, और इसमें दाह संस्कार किस तरीके से होता था, इस सभ्यता में 3 प्रकार से दाह संस्कार होता था। 3 प्रकार से कैसे, एक तो वो दाह संस्कार मतलब उसे जला दिया करते थे। ठीक है, और दूसरा पूर्ण समाधि दे दिया करते थे और एक आंशिक समाधि, ये 3 तरीके से उनका दाह संस्कार हुआ करता था। और सिंधु सभ्यता की जो फसलें देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता में 2 प्रकार की फसलें पाई जाती थी, एक जौ और गेहूं, ये 2 उत्पन्न होती थी वहाँ पर फसलें। ठीक है, अब हड़प्पा सभ्यता में जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनका एक बार फोटो देख लेते हैं। ठीक है, और ये सब जगह हड़प्पा सभ्यता में की खोज में प्राप्त हुई हैं। ठीक है, मोहनजोदाड़ो, लोथल, हड़प्पा, कालीबंगा, चंदूड़ो, इस तरीके से बहुत स्थान प्राप्त हुए हैं। और चलिए अब हम आगे देख लेते हैं और इनकी खोज किस किस ने की ये भी देख लेते हैं। ये हड़प्पा है। ठीक है, ये हड़प्पा सभ्यता है, ये हड़प्पा स्थल है इसमें। ठीक, आगे चलते हैं। ये मोहनजोदाड़ो है और ये कालीबंगा है। ये यहाँ पर इस तरीके से दबा दिया जाता था लोगों को मरने के बाद। ठीक है, और बहुत से स्थानों पर ऐसा भी देखा गया है कि 2 लोगों को, प्रेमी युगल को एक साथ दफनाया गया है इस तरीके से। चलिए, ये लिपि है। हड़प्पा सभ्यता में जो लिपि थी वो इस तरीके की थी, उसमें चित्र भी बनाकर प्रदर्शित किया जाता था, गुफाओं में चित्र भी बना दिए जाते थे। ठीक है, इस तरीके से लिपि का प्रयोग किया जाता था हड़प्पा सभ्यता में। अब जो स्थल प्राप्त हुए हैं उनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ठीक है, और फिर मैं उनके सन और जिसने खोज की है वो बताऊंगी और वो किस नदी के किनारे हैं ये भी बताऊंगी। चलिए पहले मैं बता ही देती हूँ आपको। ये रहा। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता, सबसे पहला स्थल जो यहाँ से प्राप्त हुआ था वो हड़प्पा प्राप्त हुआ था, जो पाकिस्तान में 1921 में रावी नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने की थी, दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। ठीक है, और मोहनजोदाड़ो 1922 में सिंधु नदी के किनारे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्थल है जो
पाकिस्तान में पाए गए हैं। तो ये 2 स्थल हैं जो पाकिस्तान में पाए गए हैं। ये सिंधु नदी के किनारे पाया गया। इसे राकल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। सूतकांगडोर ये 1927 में दासक नदी के किनारे मार्क द्वारा खोजा गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चंदूड़ो ये भी पाकिस्तान में ही है और ये 1931 में खोजा गया था और सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। इसे MG मजूमदार के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। और अब है रोपण। ठीक है। ये पंजाब में स्थित है, वर्तमान समय में ये पंजाब में है और इसे 1953 में सतलज नदी के किनारे YD शर्मा ने खोजा गया था। ठीक है। और ये लोथल बहुत प्रसिद्ध स्थान था इस सभ्यता का। इस सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी भी माना जाता था लोथल को। यहीं से उनका पानी के द्वारा व्यापार होता था। यहाँ बंदरगाह भी प्राप्त हुआ है। इसकी खोज 1955 में भोगवा नदी के किनारे SR राव के द्वारा की गई थी। ठीक है। और कालीबंगा 1953 में घग्गर नदी के किनारे R घोष के द्वारा खोजा गया था। ठीक है। और अब है बनावली कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। ये स्थान हरियाणा में स्थित है। वर्तमान समय में 1973 में इसकी खोज हुई थी सरस्वती नदी के किनारे RS विस्ट के द्वारा। ठीक है। अब आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे ये उत्तर प्रदेश में है। इस टाइम उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 1958 में इसकी खोज हुई थी हिंडन नदी के किनारे YD शर्मा के द्वारा। राखीगढ़ी 1965 में हुई थी सरस्वती नदी के किनारे सूरजभान और शरीफू मुगल के द्वारा इसकी खोज की गई थी। चलिए अब हम इनकी एक बार लोकेशन देख लेते हैं। ये भारत में स्थित स्थान है जो यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थान है जो सिंधु सभ्यता का स्थान माना जाता है। ठीक है। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। ये एकमात्र ऐसा स्थान है इस सभ्यता का जहाँ पर जल की निकासी का कोई प्रमाण नहीं है। मतलब जैसे हड़प्पा सभ्यता में जो घरों से पानी निकलने के लिए सुव्यवस्थित नाली की व्यवस्था थी, इस तरीके से बनावली में कोई व्यवस्था नहीं देखी गई। ठीक है। अब है कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। मतलब यहाँ पर जो भी खेत पाए गए हैं वो जुते हुए। इससे ये पता चलता है कि इन्हें हल का पता था और यहाँ पर हल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। यहाँ पर अग्निकुंड और हवन के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और अगला क्या है? धोलावीरा में क्या पाया गया? 3 प्रकार के टीले पाए गए हैं जो पश्चिमी, पूर्वी और मध्य टीलों में बटे हुए हैं। ठीक है। अब है लोथल। लोथल में क्या पाया गया? बंदरगाह पाए गए हैं। ठीक है। और यहाँ ये इनकी वाणिज्यिक राजधानी थी। यहाँ से ये पानी के द्वारा व्यापार किया करते थे। अब नेक्स्ट है रंगपुर। यहाँ क्या पाया गया? यहाँ पर धान की भूसी पाई गई है और ज्वार और बाजरे और कच्ची ईंटों के प्रमाण पाए गए यहाँ से। और रंगपुर की खोज किसने की थी? माधव स्वरूप वत्स के द्वारा 1931 में की गई थी। ठीक है। किस नदी के किनारे? मादन नदी के किनारे अहमदाबाद में। ठीक है। चलिए अब हम सारी लोकेशन देख लेते हैं। इस वाले मैप में सारी चीज़ें दिखाई गई हैं। ये झेलम नदी, चेनाब, इसके ऊपर सिंधु नदी है और यहाँ पर झेलम, चेनाब और रावी और इसके पास है हड़प्पा। ये रहा हड़प्पा स्थित है यहाँ पर। यहाँ हड़प्पा स्थित है रावी नदी के किनारे। मैंने अभी बताया था आपको कि रावी नदी के किनारे पाकिस्तान में हड़प्पा की खोज हुई है। ठीक है। और अगला देख लेते हैं। ये आ गया राखीगढ़ी जो भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल। ये हिसार हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे खोजा गया था। किसने खोजा था? सूरजभान के द्वारा खोजा गया स्थल है ये राखीगढ़ी। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या है? कालीबंगा राखीगढ़ी के नीचे स्थित है। ये राजस्थान में स्थित स्थल है जिसे अमलानंद घोष के द्वारा 1993 में खोजा गया था। ठीक है। और ये राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे है। ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। चन्हूदड़ो
ये भी पाकिस्तान में स्थित स्थल है और किस नदी के किनारे पाया गया था, ये सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ पर सिंधु नदी आ रही है, ये आ रही सिंधु नदी, ठीक है, चंद्रभूतुड़ो, ठीक है। फिर उसके बाद है मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो भी सिंधु नदी के किनारे स्थित है, ये रहा, और ये भी पाकिस्तान में खोजा गया था। मोहनजोदाड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है यहाँ पर प्रसिद्ध स्थल जो पाया गया, इमारत जो पाई गई है वो बहुत बड़ा स्नानागार मिला है यहाँ पर, और यहाँ पर एक पुजारी की मूर्ति भी मिली है योग की मुद्रा में, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं, सूतकांगडोर, ये सबसे पश्चिम में स्थित इसका बिंदु है, जो सबसे पश्चिम में स्थित है। इसके 4 बिंदु थे इस तरीके से, मैं आगे बताऊंगी। यहाँ एक जम्मू कश्मीर में था जिसका नाम है मांडा, जो है चेनाब नदी के किनारे, ठीक है। इसकी खोज कब हुई थी, 1982 में, ठीक है। यहाँ से हड्डियों के बने हुए बाण प्राप्त हुए हैं, मतलब जब लोग मर जाया करते थे या फिर किसी जानवर की हड्डियों से बने हुए बाण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, बाण, ठीक है। ये सबसे नॉर्थ साइड का, मतलब उत्तर साइड का स्थल है इस सभ्यता का, ठीक है। ये सभ्यता जो थी ये और यहाँ पूर्व की साइड जो थी ये आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, ठीक है। फिर से लिख देती हूँ, इधर ईस्ट साइड में, मतलब पूर्व की साइड में आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे तक फैली हुई थी, हिंडन नदी, और इधर मेरठ, ठीक है। और यहाँ पर रोटी बनाने की एक चौकी प्राप्त हुई है जिसकी खोज 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा हुई थी, यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा की गई थी, ठीक है। और सबसे साउथ साइड का क्या है, साउथ में दैमाबाद, गोदावरी नदी के किनारे महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए, और यहाँ अरब सागर है, ये लोथल आ गया, लोथल गुजरात में है। यहीं पर एक बंदरगाह था जो इनकी ये वाणिज्यिक राजधानी थी और यहीं से ये व्यापार किया करते थे। ये भगवा नदी के किनारे था, ठीक है। चलिए हम आगे चलते हैं। ये रहे वो 4 स्थल जो इसे नॉर्थ साउथ में डिवाइड करते हैं। ये बिल्कुल नॉर्थ का है और ये वेस्ट का है, ये साउथ का है, ये ईस्ट का है। तो इधर हो गया आलमगीरपुर मेरठ में हिंडन नदी के किनारे, ठीक है। यहाँ दैमाबाद महाराष्ट्र में, और ये चेनाब नदी के किनारे मांडा जम्मू कश्मीर में। ये सूतकांगडोर इधर अफगानिस्तान की साइड पर पड़ता है, ठीक है। इधर बलूचिस्तान, और यह मैं लिख देती हूँ, सूतकांगडोर जो है वो बलूचिस्तान में 1927 में सर मार्क स्टाइन ने खोजा था, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हल के साक्ष्य कालीबंगा से मिले थे और इस प्रकार के हल हुआ करते थे, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट, इस प्रकार के औजार हुआ करते थे, पत्थरों को नुकीला करके और इस तरीके से हथौड़ी बनाया करते थे। अलग अलग तरीके के हथियार भी इसी सभ्यता में इस तरीके के पाए जाते थे। आप कुछ पॉइंट कर लेते हैं जो इंडस वैली से रिलेटेड हैं। ये सारे पॉइंट जो भी लिखे हुए हैं ये अब तक के आए हुए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, और तो मैं इन्हें एक बार आपको बता देती हूँ। इन पॉइंट्स को बताने से पहले मैं आपको कुछ और चीज़ बता देती हूँ जो ज़रूरी है इस सभ्यता के लिए, ठीक है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। इस सभ्यता में जो कृषि के वो पाए गए हैं, कृषि क्या पाए गए हैं, कृषि के जौ और गेहूँ। इस सभ्यता में जौ और गेहूँ पाए गए हैं और इसमें लोगों को चावल से परिचित तो थे और इसके साक्ष्य लोथल में पाए गए हैं। लोथल में एक चक्की पाई गई है जिसमें आटा पीसने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, ठीक है। और इसमें कपास की खेती सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं उनके द्वारा की जाती थी, कपास की खेती,
कपास की खेती सिंधु सभ्यता के लोग करते थे, पर इस सभ्यता के लोग गन्ने के बारे में नहीं जानते थे। चलिए अब पशुपालन के बारे में बताती हूँ। पशुपालन, ठीक है। इस सभ्यता के लोग जो थे वो हाथी घोड़ा से तो परिचित थे, पर गाय से परिचित नहीं थे, और पर इस सभ्यता में बैल पाया जाता था। तो लॉजिक की बात यह है कि अगर इस सभ्यता में बैल पाया जा रहा है तो गाय भी कहीं ना कहीं होगी, पर गाय की मान्यता शायद कम हो, इसलिए हमें गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं और बैल के साक्ष्य हमें मिले हैं। और हाथी हमें कहाँ से मिला था? सूतकोण से मिला था, और घोड़े के अवशेष जो मिले हमें लोथल से प्राप्त हुए हैं। और इसमें अब वास्तुकला और देख लेते हैं। वास्तुकला में क्या है? इस सभ्यता के जो वास्तुकला में है कि मोहनजोदाड़ो के अंदर हर एक मकान में एक कुएं का साक्ष्य प्राप्त हुआ है, और घर के अंदर प्रॉपर कमरे, रसोई, स्नानागार और आंगन की प्रॉपर व्यवस्था थी कि मतलब एक घर में जिस तरीके की व्यवस्था होती है उस तरीके से बनी हुई यहाँ की व्यवस्था पाई गई है, ठीक है। इस सभ्यता में मुद्रा किस तरीके से होती थी? मुद्रा, इस सभ्यता में जो मुद्रा है, मुद्रा के कोई भी साक्ष्य नहीं होते थे। तो पर ये व्यापार कैसे करते थे? ये एक दूसरे को सामान देकर कि 5 किलो गेहूं के बदले में इस तरीके का एक सामान आ जाएगा, इस तरीके से, जिसे वार्टू सिस्टम बोला जाता था, ठीक है। चलिए लिपि मैंने बताई दी है। इस सभ्यता में जो लिपि थी वो 64 मूल चिन्हों पर आधारित थी, ठीक है, इस सभ्यता की। और इसमें चित्र बनाकर भी प्रदर्शित किए जाते थे अपने भाव। और इस सभ्यता को लिखने का तरीका क्या था? पहले तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे, फिर लेफ्ट से राइट की तरफ आएंगे, इस तरीके से इसे लिखने का तरीका था इस सभ्यता को। चलिए अब हम वो पॉइंट क्लियर कर लेते हैं। ये सारे पॉइंट पेपर में आए हुए हैं, ठीक है। मानव समाज विलक्षित है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। मतलब ये इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि किस प्रकार मानव समाज अलग है, तो ये अपनी संस्कृति के अनुसार मानव समाज अलग है। मतलब जानवरों की कोई संस्कृति थोड़ी होती है, इस तरीके से मनुष्य की अपनी संस्कृति होती है, उसके अनुसार वो अलग होता है। फिर दूसरा वो क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है सिंधु घाटी सभ्यता। वो क्वेश्चन में पूछा गया होगा कि हड़प्पा सभ्यता संबंधित है किस सभ्यता से? तो सिंधु घाटी सभ्यता से, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। फिर अगला है, सिंधु सभ्यता संबंधित है मतलब किस काल में संबंधित है? ये आग्र ऐतिहासिक युग में आई हुई सभ्यता है। 3 प्रकार के युग थे, ऐतिहासिक, आग्र ऐतिहासिक, और ऐतिहासिक तो सबसे बाद में आता है, और आग्र ऐतिहासिक आता है, और प्राग ऐतिहासिक आता है, ठीक है। ये मध्य में स्थित होता है, ठीक है। अब अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य क्यों थी? मतलब गैर आर्य क्यों मानी जाती थी? क्योंकि यह एक नगरीय व्यवस्था थी, इसमें नगर की प्रॉपर व्यवस्था थी, इसलिए थी। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की ओर रखा जाना महत्वपूर्ण कारण है। मतलब ये हमें कैसे पता चला? मृदभांड के द्वारा, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास, मतलब इस सभ्यता में एक शहरी जीवन था, नगरीय व्यवस्था थी, शहरी जीवन था, चित्रलेखन और लिपियाँ उपलब्ध थी, पर इस सभ्यता के लोग लोहा और लोहे के द्वारा हथियार बनाकर उसकी रक्षा का ज्ञान नहीं रखते थे, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्रोत है पुरातात्विक खुदाई। मतलब इस सभ्यता के बारे में जो पता चला है वो खुदाई करके ही तो पता चला है। हर पुरातात्विक ने खुदाई कर जो अवशेष प्राप्त हुए उसके आधार पर बताया है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है बर्तन। इसके बारे में जो पता चला है, बर्तनों से जेवर, हथियार, औजार और जो भी खुदाई में प्राप्त हुए उनके द्वारा इससे सभ्यता के बारे में पता चला है, ठीक है। और अब हम आ गए यहाँ, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। मतलब चांदी जो प्राचीनतम पाई गई है वो हड़प्पा सभ्यता में पाई गई है,
ठीक है। अब हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों, जो मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं उस पर रेड कलर लगाया जाता था उन बर्तनों पर। मूर्ति पूजा का आरंभ, इस सभ्यता में मूर्ति पूजा का आरंभ था, क्योंकि इसमें एक योग करते हुए व्यक्ति की भी मूर्ति मिली है और एक स्त्री की मूर्ति मिली है जिनके पेट से वो पौधा उत्पन्न होता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें उर्वरकता का की देवी बताया गया है। ठीक है। इस सभ्यता में मोहरों पर क्या पाया गया है, मतलब मोहर जो प्राप्त हुई है उन पर जो पाए गए हैं वो क्या कहते हैं, हाथी, घोड़ा और बाघ, ये 3 चीज़ पाई गई थी। ठीक है। मोर भी पाया गया था। और जब एक जुते हुए खेत के खोजा था कालीबंगा में, मैंने अभी बताया था आपको कि कालीबंगा के अंदर हल के साक्ष्य भी मिले हैं और जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं। अब अगला है सैंधव सभ्यता का महान स्नानागार। सबसे बड़ी प्रसिद्ध जो स्थल पाया गया है महान स्नानागार मोहनजोदड़ो में पाया गया है। ठीक है। सिंधु सभ्यता एक नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी। ठीक है, इस सभ्यता में। ठीक है। और इस सभ्यता में व्यापार व वाणिज्यिक उन्नत दशाएं पाई जाती थी। इसमें मूर्ति की उपासना की जाती थी, मूर्ति देवी की, और लोग अपरिचित थे किस चीज़ से, लोहे से। ठीक है। और राखीगढ़ी हरियाणा में है और दैमाबाद महाराष्ट्र में। ठीक है। और चंदूरों के उत्खनन का निर्देशन J.H. मैक ने दिया था। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता पाकिस्तान में, ये क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल है जो पाकिस्तान में स्थित है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है। और रंगपुर स्थल है, रंगपुर जो स्थल है वो कहाँ है, वो है सौराष्ट्र में। ठीक है। और देहरी एक परावर्तित हड़प्पा स्थल है पंजाब में, ये देहरी जो है पंजाब में स्थित है। ठीक है। हड़प्पा नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है वो है भगवा नदी, ये भगवा नदी के किनारे स्थित है, भगवा नदी करती है। और हड़प्पा सभ्यता स्थल में लोथल स्थित है गुजरात में। और हड़प्पा सभ्यता का पतन नगर, मतलब लोथल से ही इसका पतन होने लगा था। हड़प्पा सभ्यता से हल व टेराकोटा प्राप्त हुआ था बनावली से। ठीक है। और भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पुरातत्व है, मैंने क्वेश्चन बताया था आपको कि राखीगढ़ी सबसे बड़ा स्थल है जो भारत में है इस सभ्यता का। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग विश्वास करते थे मातृशक्ति पर और ये पूजा करते थे शिव की। ठीक है। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा सभ्यता की पुरातात्विक खुदाइयों के प्रभारियों से किसने स्टार्ट की थी, सर जॉन मार्शल ने। ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज में 2 भारतीयों ने भाग लिया था, एक राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी और इन्होंने मोहन जोदड़ो और इन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। चलिए अगला, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विक जो जिसके महत्व को नहीं समझा था, अलेक्जेंडर कनिंघम। इसने जो भी खोज की थी इसके महत्व को किसी ने समझा नहीं था। और हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से संबंधित व्यक्ति हैं R.D. बनर्जी, K.N. दीक्षित और M.S. वत्स। ठीक है। तो ये थी आज की क्लास हमारी, जो हड़प्पा सभ्यता के बारे में जितने भी पॉइंट्स हैं वो मैंने सारे क्लियर कर दिए हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन SSC के द्वारा, UPSSC के द्वारा या किसी भी एग्ज़ाम के द्वारा पूछे गए हैं अब तक के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, मैं वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी और वो बहुत यूज़फुल रहेगी हर एग्ज़ाम के लिए। सिंधु घाटी सभ्यता से कोई भी एग्ज़ाम में आने वाला सवाल इससे नहीं छूटेगा। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं हमें। ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग।